क्योंकि शादी, मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना और एक तरीका इलाज बस बता रहा हूँ, लेकिन उसी में ये जो पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादातर आए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसमें सोशल इनजस्टिस है या और बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मसला अजीबोगरीब शादियों का है। और मेरी तो रिक्वेस्ट है कि उलमा कराम इस पे वाज़े तौर पे टीवी प्रोग्राम्स में लोगों को बेसिक नॉलेज दें, शादी है क्या और क्यों की जाती है, और अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप जिस मर्ज़ी मसलक से हैं, फ़िक़ा से हैं, लेकिन शादी का मेन मकसद क्या है और शादी होती क्या है, इसको क्लियर भी करें। दूसरा, तलाक क्या है, इसको बार बार वो क्लियर करें। मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं और मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे पे क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं, ये आम फहम ज़ुबान में ज़रूर बार बार मीडिया पे उन्हें बताने चाहिए। उलमा इकराम, जो लोग मज़हब, हदीस, फ़िक़ा का नॉलेज रखते हैं, वो सब लोग, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो जनरल पब्लिक को इस पे सिर्फ मसाजिद में नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ बेसिक सादा ज़ुबान में ज़रूर अवेयरनेस दें। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हुआ हूँ जो मेरे तक ये केसेस आते हैं या आ रहे हैं, इवन यूरोप, अमेरिका से भी, कनाडा से या पाकिस्तान में भी, कि मेरी तो समझ से बाहर हो गई ये बात कि हम लोग ये मज़हब को क्या तमाशा बना दिया है, या मेरी शायद इल्म समझ कम है। इनमें से एक काकी जी जो हैं, मैं नाम नहीं किसी का भी लूँगा, बेटा अव्वल तो ऐसी कोई शादी नहीं होती, ये शादी नहीं होती कि लड़के ने मुझे कहा था, उसने मुझे कहा कि अभी अम्मी अब्बू जो हैं वो नहीं मान रहे या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो हम आपस में शादी कर लेते हैं और मैं अभी इसे अनाउंस नहीं कर सकता। और फिर उसको, उसमें काकी की तरफ से कोई गवाह ही नहीं है, ठीक है ना, उसके आप में बेटा आपकी फैमिली की तरफ से किसी बंदे को नहीं पता। फिर ये मजाक है मज़हब के साथ कि जी हम, अल्लाह भी गवाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लेते हैं, या पंजतन पाक को बना लेते हैं, या मौला हसन हुसैन को बना लेते हैं गवाह। कोई कागजी कार्रवाई भी उसकी नहीं है। उस वक़्त तो आपने प्यार में, और या आप तो चले इनोसेंट थी, या आपको इसकी सेंस नहीं थी। ये मज़हब के साथ भी मजाक है। और फिर उसने आपके जिस्म से खेल लिया। अब आप ख़ुद मुझे बताएं, आप ना, आपके पास कोई सबूत है बेटा, 2 साल के बाद इस सारे तमाशे के, अब वो ये कहता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे और ठीक है मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, ठीक है। और आप जो है टेबलेट्स या नशा या जो भी करते रहे हो, वो भी नुकसान आपका हुआ है, अल्लाह रसूल के भी आप मुजरिम हो। और ऐसी कोई शादी नहीं होती। दूसरे नंबर पे जो काकी जी, आप जो बात मुझे से कर रही हैं यूरोप से, मुझे तो खौफ आ गया बेटा कि आप जो बता रही हैं कि आपके खामन ने पहले अपनी सगी बहन से शादी का पेपर्स फिल किए हैं, जो अकॉर्डिंग टू यू, और उसको नेशनैलिटी दिलवाने के लिए उसने उसे वहाँ बुलाया है, और वो साहब ये प्ली ले रहे हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये इन्हें क्या पता है कि ये मेरी बहन है और इसको नेशनैलिटी मैंने दिलवानी है, और उसने दिलवा दी है, ठीक है। और ख़ुद वो एक, आप बता रही हैं, मस्जिद रन कर रहा है, और फिर वो आपको एग्जांपल्स दे रहा है कि ये देखो, इस बाप ने अपनी बेटी को के साथ, या इस बेटी ने अपने बाप के साथ शादी करके, पेपर मैरिज का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं ना, और उसको नेशनैलिटी दिलाई है। इसी तरह
मेरे पास बच्चों ने आके कहा कि जी हमारे फ्रेंड्स जो हैं कुछ, उन्होंने पेपर में अमेरिका या यूके या दूसरे कंट्रीज़ को ये लेटर्स लिखे हैं यूनिवर्सिटीज़ को कि हम फ़लाँ सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं या हम अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ख़ास अक़लियत से पाकिस्तान में ताल्लुक़ रखते हैं और हमें असाइलम दिया जाए और फ्री एजुकेशन दी जाए और हमें पाकिस्तान पासपोर्ट जारी किया जाए, असाइलम दिया जाए। और जी बेटा, तो उसमें उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। वो कहते हैं कि जी अच्छा है, इसमें स्कॉलरशिप मिल जाता है फ्री और दाखिला इजी मिल जाता है फ़लाँ अक़लियत का नाम लगा देने से या फ़लाँ क्लेम करने से कि हम फ़लाँ माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें रिलीजियस थ्रेट है या हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ये सारा का सारा मेरा ज़मीर तो नहीं मानता, ठीक है। इस पे अपने अपने उलमा से, जिस सेक्ट के आप लोग हैं, जिस भी आप फ़िक़ा को, लॉ को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक आप बात करें। देखें इसी तरह दूसरी कौमों ने, अल्लाह की किताब आई, कोई लॉज आए, एक छोटा सा लॉ था कि इस दरिया से मछली पकड़ें लेकिन हफ्ते में एक दिन नागा है, इन नागे वाले दिन नहीं पकड़नी या हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़नी है। उन कौमों ने दरिया में से छोटी सी नहर या एक तालाब बना के, एक रास्ता निकाल के, वो एक दिन पहले पानी उधर को निकालते थे दरिया में से, उसमें मछलियाँ आ जाती थीं और फिर उसको उस दिन वो बंद कर देते थे और उस तालाब में से वो मछलियाँ पकड़ते और कहते थे कि हम दरिया में से तो नहीं पकड़ रहे हैं। और इसको अल्लाह ने इतना सख्त नापसंद किया और इसको अल्लाह के साथ मजाक और अल्लाह के कानून के साथ मजाक या खिलवाड़ ही जाना कि उन कौमों के ऊपर लानत डाली गई। अब नेशनैलिटी लेना, एजुकेशन लेना, फ्री लेने के लिए अपने आप को नॉन मुस्लिम शो करना या किसी माइनॉरिटी के से शो करना, और उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। बच्चे तो चलो हैं ही हैं जी, हमने ए लेवल किया, ओ लेवल किया, हमने बाहर जाना है, हमें 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, हमें फ्री नेशनैलिटी मिल जाएगी। आप खुद सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। फिर जो अब मेरे पास लोग आ रहे हैं जिन्होंने आज से 20-25 साल पहले ये हरकतें की थी, आज वो मेरे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी औलादें ला रहे हैं। माँ बाप बेटी के लिए परेशान है, बेटे के लिए परेशान है कि हमारा बेटा जो है वो होमोसेक्सुअल हो गया वहाँ पे, या उसने वहाँ टोटल एक नॉन मुस्लिम से शादी कर ली है जो अहले किताब भी नहीं है, और शादी भी वो मतलब शादी ऐसा शादी नहीं है, वो इकट्ठे रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं, बट दे आर इन अ रिलेशनशिप। ये सारा का सारा कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपने बोया था। या बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो साइकोलॉजिकली सिक हैं, उनमें फ़लाँ सिकनेस है, फ़लाँ सिकनेस है, फ़लाँ प्रॉब्लम्स हैं। ये देखिए, एक बात का ज़िंदगी में फ़ैसला करें कि अल्लाह है या नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना कि मैं तो कोई रिलीजियस आलिम नहीं हूँ, मैं तो शायद हक़ नहीं अदा कर सकता इल्म का। मेरा अपना जो थोड़ा बहुत जितना मैं मज़हब को जानता हूँ, जितना मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें मुझे तो ये कॉन्सेप्ट्स मेरी तरफ से टोटली गलत है। आप अपनी काकी जी, जो आप स्पेशली समझ रही हैं, मैं जिनके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, कि बेटा जिस शख्स ने बहन जैसे रिश्ते के लिए ये मैंने वो मस्जिद रन कर रहा है या मदरसा रन कर रहा है या जो चैरिटी कर रहा है, मुझे नहीं इन चीज़ों से पता। मैं आपको इतना ही बेटा कह सकता हूँ कि आप तो सूरह रहमान सुने, 7 दिन दुआ करें और पानी पिएं, अल्लाह आपको हकीकी और सीधा रास्ते पे ले जाएगा। दूसरे नंबर पे अब वो एक और शादी कर रहा है, आपको उसने बताया नहीं, आपकी शादी को उसने अनाउंस नहीं किया। शादी होती है, अनाउंसमेंट का नाम है। आपके साथ आपकी एक और फ्रेंड है जो मुझे फ़ोन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जी मेरे साथ शादी की थी। अब ये खुद मेरे पास 3 पेशेंट हैं ऐसे, अभी भी मेरे पास आके बैठती हैं काकियाँ इधर दुआ में। दे वर सिंगल पेरेंट्स। ये यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। इसको उलमा किराम को देखना चाहिए कि उन्हें एक बंदा ऑफ़र करता है कि मैं अमीर हूँ, मेरी पहले फैमिली है, मैंने उनके नाम जो जायदाद करनी थी कर दी है, मैं उन्हें अनाउंस नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे से निकाह कर रहा हूँ,
तुम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लो, तुम उन्हें बता दो, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करूँगा। और ये दुकान या ये मकान और ये गाड़ी, ये चीज़ जो हक महर काकी मांगती है वो उसके नाम लगवा देता है, या दुकान का किराया सारी उम्र आपको मिलेगा, ये सारी बातें ठीक हैं, इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करूँगा। इस पे उलमा कराम से आप लोग पूछें, उन बच्चियों को मैंने उस वक़्त कहा कि मुझे ये बात हज़म नहीं होती है, ठीक है, मेरी अपनी बहन हो और उसका खामन बिन बताए शादी करे इस तरह चोरी छुपे, मैं तो एक तो उसे पसंद नहीं करूँगा, या मेरी बेटी हो और उसका खामन ये हरकत करे, मैं पसंद नहीं करूँगा, मेरी बीवी मैं ये हरकत करूँ वो पसंद नहीं करेगी। तो जब मैं इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ तो फिर तो मुझे ये सारी गलत लगती हैं। अब वही शख्स साहब जो हैं, जब मैंने इन तीनों काकियों को मुख्तलिफ टाइमों पे मना कर दिया, मैंने कहा कि ये ऐसी कोई शादी नहीं है, दो के साथ तो बेटियों का साथ था, एक के साथ बेटा था, छोटे बच्चे थे, पहले उनकी डाइवोर्स हुई थी, फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, या वो खुद अपना घर रन कर रही थी। लेकिन जिस वक़्त उन लोगों को मैंने तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने शादी कर ली, और शादी करने के बाद अब 1 साल 2 साल के बाद मेरे पास आती हैं और रोती हैं कि जी कि मैं तो, उन साहब ने 6 महीने या साल तो अपने वादे को निभाया, सारा कुछ किया। अब वो डाइवोर्स की एक के केस में वो जी डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी पहले भी 3 शादियां थी, तुम चौथी थी, हालांकि इसे नहीं पता था, और अब मैंने और ख़ातून मुझे पसंद आ गई हैं, आपके तो मैंने हक महर और जो कुछ था अदा कर दिया है, अब मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको डाइवोर्स दे रहा हूँ क्योंकि आपकी ज़ुबान ज़्यादा चलती है या आप डिमांडिंग ज़्यादा हैं, ये वॉटेवर जो भी बहाने हैं, और मैंने अब 5वीं शादी करनी है। दूसरी का इशू ये हो गया है कि वो साहब जो हैं वो शदीद बीमार हुए हैं, फालिज हुए हैं, अब वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, इनको जो मंथली जो कुछ आता था वो आना बंद हुआ है, और वो अगर वहाँ हॉस्पिटल जाती हैं उसी हालत में तो उसकी बीवी और बच्चे तो उसको खामन उसका मानने पे इनकार कर रहे हैं, उन्हें तो पता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी लीगल इशू है ये, ठीक है। इस बंदी के पास कोई सबूत नहीं है, और ये सारे एपरेंटली देखने में रिलीजियस लोग हैं जिनके साथ उन्होंने शादियाँ की हैं, उन्होंने भी इसको रिलीजियस इबादत समझ के तो शादी की है, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में इसको बहुत से एंगलों से देखना जो उलमा कराम है उनके लिए ज़रूरी है, और वो आप लोगों को इसमें रियल गाइड कर सकते हैं। फिर ये भी कोई शादी नहीं है कि मैं साल बाद अनाउंस करूँगा, और या जब मेरा दिल कहेगा मैं अनाउंस करूँगा, अभी तुमने नहीं किसी को बताना, और वो आपके जिस्म के साथ भी खेल रहा है, आपका थोड़ा बहुत ख़र्चा उठा रहा है, या आप ये काकी जी तो पाकिस्तान में ही हैं, दूसरे शहर में हैं, आप चूँकि ख़ुद वो जॉब करती हैं, उसको पैसों का मसला तो नहीं था, लेकिन इस 2 साल के ताल्लुक़ के 3 साल ताल्लुक़ के बाद वो शख्स भी आज उन्हें पल्ला नहीं पकड़ा रहा। तो मेरे नज़दीक ऐसी कोई शादियां जो हैं, मैं अगर पूछता हूं कि आपके पास निकाहनामा है, आपने कहाँ पे इसको रजिस्टर कराया था, किसने कहा था, नहीं जी वो उनके 2 गवाह थे, उनकी साइड से 2 दोस्त थे, मेरी बहन को पता है, लेकिन बहन अब कह रही है कि मैंने गवाही नहीं देनी, भाई मार देंगे। What is this? तो ये मजाक है, ये शादी नहीं है, और ये अल्लाह रसूल की जो हदें हैं, जो लॉज हैं, मैं बार बार कहूँगा कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप लोग एक काम करें, मैं आप लोगों से यही कह सकता हूँ, फिर तलाक़ के जो मामलात हैं, मुझे हैरानी होती है कि आप लोगों ने PhD कईयों ने की होती है, मास्टर्स की होती है, और कंफ्यूज फिर रहे होते हैं कि जी एक आलम कह रहा है कि तलाक हो गई है, दूसरा कह रहा है नहीं हो गई, तीसरी कह रही है हो गई है, फिर ये रास्ता दरमियानी निकालते हैं कि निकाह हमारा फ़लाँ मसलक से हुआ था, उस मसलक के मौलवी साहब तो कह रहे हैं कि तलाक हो गई है, लेकिन फ़लाँ मसलक के मौलवी साहब कह रहे हैं कि नहीं हुई है। फॉर गॉड सेक, इसमें अब आप एक काम करें, आप सब लोग एक
कुरान मजीद को ख़ुद मुतालिया कर लिया करें। और मैं आप लोगों को तोहफ़तन एक चीज़ बता सकता हूँ जिसने मेरी बड़ी हेल्प की है। वो एक बुक है, एक कुरान है, मंशूर कुरान। जो पढ़े लिखे लोग हो ना, अपने घर में रख लो। प्रिज्म ऑफ कुरान, प्रिज्म मंशूर कुरान, अब्दुल हकीम मलक साहब की लिखी हुई है। जब मैंने ली थी तो बेखला 550 रुपया हदिया था उसका। वो सारा कुरान मजीद है, दरमियान में इंग्लिश, दरमियान में अरबिक आयात है, एक साइड पे इंग्लिश है, एक साइड पे उर्दू है। और उन्होंने बहुत मेहनत से उसको टॉपिक वाइज कुरान की सारी आयात जो हैं एक टॉपिक पे कर दी हैं, एक बुक में है। फिर उसके आखिर में इंडेक्स है जिसमें आप फॉर एग्जांपल तलाक पे जितनी आयात हैं, आप तलाक के वर्ड पे जाएंगे तो वो पेज नंबर खुल जाएगा और उस पूरे टॉपिक के ऊपर सूरह बकरा की या सूरह तलाक की या कुरान में कहीं भी कोई आयात हैं या निकाह के बारे में है या शादी के बारे में है, वो बड़ी वाज़े आयात आपके सामने आ जाएंगी। तो बहसियत मुसलमान कम अज़ कम मिनिमम आपको पहले ये तो पता हो कि जो आपका मसला है वो कुरान उसमें क्या कह रहा है। आप उसकी आयात पढ़ें। मैं नहीं कहता कि आप आलिम बन जाएं, आप खुद तशरीह करें, आप खुद उसकी तफसीर करें, नहीं। लेकिन आपको अपने मसले की कुछ आयात पढ़ के, अगर इवन आपको एम्बिगिटी रहती है कि यार इस आयत का ये मीनिंग है, इसमें तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके पास एक होमवर्क तो आपने किया हो, आपका बैकग्राउंड तो तैयार हो, आप वो आयात पढ़ लें अपने टॉपिक की। उसके बाद आप अपने मसलक के, अपने फ़िक़्ह के आलिम के पास जाएँ, किसी पढ़े लिखे आलिम के पास जाएँ, जो मुफ्ती के पास जाएँ, उनसे फिर आप अपना मसला डिस्कस करें, दोनों फ्रीकैन उन्हें बताएं और अपनी सिचुएशन को सच बताएं। असल चीज़ ये है कि आपने सच बोलना है। आप सच नरेट करें कि ये शादी अगर हुई थी, निकाह हुआ था, किन कंडीशंस पे हुआ था, अब अगर गुस्से में एक ने या दूसरे ने तलाक दे दी है, क्या कहा है, कैसे कहा है, उस शख्स की नीयत क्या थी, और फिर आप कुरान की आयात की रोशनी में उनसे फ़ैसला मांगें। और अगर आपके दिल में एम्बिगिटी आती है, कुरान तो ये कह रहा है और मुफ्ती साहब आप ये कह रहे हैं, तो उनसे डिस्कस करें कि जी ये आयात ये हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले कम अज़ कम, तो वो जितने टॉपिक्स हैं लाइफ के आपके, तो आपको वो प्रिज्म ऑफ कुरान में मिल जाएंगे। कल परसों मैंने टीवी पे अलबत्ता देखा है, मौलाना ताहिर अल कादरी साहब जो हैं माशाल्लाह, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो मैं देख रहा था। मैंने खुद उसको नहीं पढ़ा, मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत बड़ा काम है वो। उन्होंने इसी तरह कुरान की आयात को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान के नाम से उन्होंने, वो टीवी पे बता रहे थे कि शायद 11 जिल्दें हैं या 12 जिल्दें हैं, तो वो तो खैर बहुत ज़्यादा सगीम और उलमा के लिए भी हो जाएगा, लेकिन उसमें वो बता रहे थे कि ना मैंने अपनी मर्ज़ी की इसमें कोई तफसीरें डाली हैं, मीनिंग्स अपनी मर्ज़ी की उसकी कोई तशरीह नहीं की है या अहादीस नहीं ऐड की हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्योर कुरान और उसकी ट्रांसलेशंस, लेकिन टॉपिक वाइज वो कर दिया उन्होंने। तो अगर आपने वो रेफरेंसेस ढूंढने हो तो वो आप कम से कम बेसिक कुरान का नॉलेज लें आप अपना, उसके बाद आप अपने आलिम के पास जाएं, चाहे आप 17-18 साल के हैं या आप 30 साल के हैं या 50 साल के हैं, तो फिर आप गाइडेंस लें। लेकिन जहाँ तक ये जो सेंसिटिव इशू है शादी का, मैं इसमें बहुत खुल के अभी भी नहीं बोला, बहनें भी बैठी हैं, काकियाँ बैठी हुई हैं, और आप लोगों के मुसलसल मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, आप दूसरे मुल्कों में तुम लोग परेशान हो या इस शहर में बैठे भी परेशान हो, ये फ़ैसले गलत कर चुके हो, लेकिन अभी भी उसको अल्लाह रसूल के तरीके से सेटल करो और फिर अगली ज़िंदगी की बुनियाद रखो। आप सब लोग ये सोचा करो, स्पेशली जो यंगस्टर्स हो, कि शादी करते ही क्यों हैं हम, शादी करनी क्यों होती है, शादी की क्यों जाती है, शादी है क्या। और अल्लाह नबी ने, ये इतनी बड़ी इबादत है अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से शादी निकाह करना और अगली जनरेशन पैदा करना और उनकी बेलौस खिदमत करके, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल करके उनको रेज़ करना, और बाय द टाइम वो जवान होते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं और आप चले जाते हैं, क्योंकि एक ख़ास वक्त तक अल्लाह ताला ने चूँकि एक वक्त डिसाइड कर दिया क़यामत का, तो ये चेंज चलता रहना है। उसमें ये जो माँ बाप का रोल है, ये कायनात में शायद सबसे बड़ी इबादत है। वालिदैन जो कुछ करते हैं ये बेलौस होता है, बेगरज होता है, और अगर ये अल्लाह रसूल की खातिर कर दिया जाए कि ये अल्लाह रसूल का हुक्म है और उस तरीके से किया जाए, तो फिर ये एक 24 घंटे की इबादत है आपकी, और बेरिया इबादत है और पुरखलूस इबादत है। अपने बच्चों के लिए तो पुरखलूस होकर ही करते हैं आप जो कुछ करते हैं। इसीलिए तो माँ का दर्जा इतना बड़ा है कि उसकी जूती का नाम जन्नत है, उसके पाँव के नीचे उसकी जूती है।
और बाप का दर्जा फिर ये है कि माँ की जन्नत, उस औरत की जन्नत अपने खामन के पाँव में होती है। तो औलाद को बाप का दर्जा भी समझना है। लेकिन अगर आप अभी जवान हुए हैं और आपको इश्क या सो कॉल्ड लव अफेयर आपका शुरू हो गया है, आप लड़की हैं या लड़का, आप सबको अपनी मर्ज़ी से बालिग लड़के और लड़की को शादी की इजाज़त दी गई है, बल्कि लड़की की मर्ज़ी ही का नाम शादी है। जब तक लड़की राज़ी ना हो वो शादी नहीं होती, वो ज़ोर ज़बरदस्ती होती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये शादी ऐलान करने का नाम है। अदरवाइज़ वही काम छुप छुपा के जितने मर्जी तरीक़ों से आप वही मछली पकड़ लें आप जुम्मे वाले दिन और फलाने वाले दिन, ये सारा खेल है, ये सब तमाशा है। और उसमें किसी भी किस्म का आप रखना निकालेंगे, जैसे वो काकी जी ने मुझे बताया तो मैं हैरान हो गया हूँ कि जी बाप बेटी आपस में निकाह पेपर मैरिज कर रहे हैं कि नेशनलिटी हो जाए, बहन भाई कर रहे हैं। दिस इज़ नॉनसेंस। और फिर आने वाली जनरेशन उसको जब सफ़र करती हैं तो फिर हम लोग गिले करते हैं, अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, अल्लाह ने वैसे क्यों किया। अल्लाह तो कुछ नहीं कर रहा, हम खुद खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और जो यहाँ पे हैं, जो मैं अपने शहर में या अपने मुल्क में देख रहा हूँ ट्रेंड, ये कि सिंगल पेरेंट गर्ल्स जिनके पास बच्चे हैं, तलाक हो गई या बेवा हो गई, जॉब कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मजबूर होती हैं, किसी वजह से शादी बहरहाल उन्हें करनी ही होती है, माशरे में ऐसे रहा नहीं जाता, और उनको इस किस्म की शादी की ऑफ़र करना और फिर वो शादियों में उसमें ट्रैप होती हैं। बाद में वो साइको के पेशेंट बन के मेरे तक आती हैं और वो अजीब व गरीब किस्म के पैकेजेस हैं जो मुझे ये समझ नहीं आती कि उसमें वो कई मजहबी जमातों के या मजहबी लोगों के हवाले देती हैं कि वो ख़ुद बड़े मजहबी हैं, वो फ़लाँ काम करते हैं, फ़लाँ करते हैं। उन्होंने मुफ्ती से पूछा था और मुझे भी ले गए थे और कहते थे ये शादी जायज़ होती है। मैं किसी ऐसी शादी को जिसे छुपा के किया जाए और मकसद ही अनाउंस ना किया जाए तो उसमें कबाहतें आती हैं, शक आते हैं। जिस काम में शक हो वहाँ हक नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है। शक और हक कभी इकट्ठे नहीं होते हैं। ऐसा काम मत करें जिसमें शक क्रिएट होगा और फिर आपको वो बात बुरी लगेगी अगर कोई आपके बच्चे को ताना मार देगा या आपको ताना मार देगा। औरत की इज़्ज़त होती है, वो तो कांच से भी ज़्यादा नरम होती है। इसका ध्यान करें। मैं अब आपको ढके छुपे लफ्ज़ों में इस तरह बेटा इंडायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ, इसको अपने अपने उलमा कराम से पूछें, लेकिन ख़ुद कुरान की उन आयात को देखें जो उस टॉपिक पे हैं, आप लोगों को बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। हम दूसरे दुनियावी इल्म लेने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो जो आपकी ज़ाती का ज़िंदगी का चार्टर है, जिसमें जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपको अल्लाह याद आता है, फिर आपको अल्लाह याद आता है। और अब वो कई पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं ना बाहर, तो वो नहीं जी आप कुछ ऐसा मंत्र बता दें, ऐसी दुआ बता दें कि वो बेटी वापस आ जाए, वो काले के साथ भाग गई है, वो शादी भी नहीं करते और इकट्ठे रह रहे हैं और 2 बच्चे हैं, या वो बेटा जो है वो होमोसेक्सुअल हो गया है और वो ऐसे फिर रहा है और वैसे फिर रहा है। और वो जब आप डॉलरों के लिए गए थे, यूरोस के लिए गए थे, इस पाक धरती, ये मुल्क भी तो माँ है ना, तो इस माँ को छोड़ के अब चले गए थे, तो ये ख्याल करना था आपने, ये सारे तो कॉन्सिक्वेंसेस आने थे। तो जिस चीज़ की भी बुनियाद आप झूठ पे, धोखे पे, फ़रेब पे रखेंगे, चाहे ख़ुद भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे, एक दिन खोलनी तो पड़ेंगी। तो या तो टोटली फिर रिलीजन छोड़ दें, आप मादर पिदर आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, मौज करें, नहीं तो फिर मज़हब तो आपको जिस मर्ज़ी मसलक से हैं आप उसको मुकम्मल फॉलो करें। इबादत आपका ज़ाती मामला है, लेकिन ये जो मुआशरती आपकी इंटरेक्शंस हैं, ये आपकी औलाद ने भी भुगतने हैं और आपने भी और आपकी फैमिली ने भी। फिर भी कोई सवाल जवाब हुए तो मुझे मैसेज फिर कर देना, फ़ोन आप लोग कर देना, लेकिन अगर अभी भी एम्बिगिटी रह गई है तो मुझे बता दीजिएगा। अपने उलमा से ज़रूर कंसल्ट करें।